खुशी, पुरजोश या हैरत से किसी चीज पर कोई रद्द-ए-अमल देना फ्लिप्ड कहलाता है। यहाँ इसका क्या मतलब होगा, क्लासरूम का मेन मकसद, क्लासरूम का एक ही मकसद होता है, वो मकसद होता है लर्निंग। तो हमारी लर्निंग जब पुरजोश, हैरत या खुशी से हो तो ऐसे क्लासरूम को फ्लिप्ड क्लासरूम कहा जाता है। यहाँ हमारा सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है? एक होता है ट्रेडिशनल क्लासरूम जिसमें टीचर पहले पढ़ाता है और उसके बाद बच्चों को घर का काम दे देता है। आपने देखा होगा कि टीचर क्लासरूम में आता है और आने के बाद जो कुछ उसने पढ़ाना होता है, जो टॉपिक उसने पढ़ाना होता है, पढ़ाने के बाद लास्ट पे बच्चों को घर का काम देता है कि आपने घर जाके इस टॉपिक से रिलेटेड ये पढ़ना है, ये तैयार करके आना है, या मैंने आपको ये एक्सरसाइज समझा दी है, आपने घर जाके ये पूरी एक्सरसाइज निकाल कर वापस आना है। और इसके बरक्स दूसरा जो तरीका है वो है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम बिल्कुल इसका उलट है। यहाँ टीचर ने जो टॉपिक पढ़ाना होता है, पढ़ाने से एक दिन पहले बच्चों को बताता है कि आपने ये वाला टॉपिक घर से खुद पढ़कर आना है। उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मटेरियल प्रोवाइड करता है, बच्चों को कुछ वेबसाइट बताता है, कुछ यूट्यूब की वीडियोस बता देता है या फिर नोट्स प्रोवाइड करता है। बच्चे घर जाकर उस टॉपिक को पढ़कर आते हैं और इस तरीके से बच्चे सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि लर्नर बन जाते हैं। और इस तरीके से उनकी जो लर्निंग होती है वो बहुत अच्छी होती है और उनमें एक पढ़ने की आदत सी बन जाती है। यहाँ बच्चे क्या करते हैं? यहाँ बच्चे सबसे पहले इंडिविजुअली सीखते हैं, खुद जाके उसको अकेले लर्न करते हैं, वहां उनकी लर्निंग होती है। फिर दूसरे दिन स्कूल में आके अपने स्कूल फेलो से, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं, तो वहां भी उनकी लर्निंग होती है। मतलब दो एंगल्स में उनकी लर्निंग हो रही होती है। एक तो वो सेल्फ स्टडी है, फिर अपने दोस्तों से सीखते हैं। उसके बाद टीचर उनसे कुछ क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन के बाद मुख्तलिफ तरह के जवाब आते हैं। जब मुख्तलिफ तरह के जवाब आते हैं तो वहां भी बच्चों की लर्निंग होती है और एट द एंड टीचर फिर उस टॉपिक को पढ़ाता है। फिर बच्चे टीचर से सीखते हैं, पहले अपने आप से, फिर दोस्तों से, फिर लास्ट पे टीचर से सीखते हैं। यहाँ हमें एक बात का पता चला कि जब बच्चे एक टॉपिक को, किसी एक चीज को 3 मुख्तलिफ तरीकों से लर्न करेंगे तो वो लर्न की हुई चीज वो बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड करेंगे और ज्यादा लंबे अरसे तक उनके माइंड में वो चीज महफूज भी रहेगी। इसके अलावा ये वाला मेथड पूरी दुनिया में इस वक्त अप्लाई हो रहा है और इसके बहुत अच्छे नतीजे भी सामने आ रहे हैं। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की जानिब, वाई फ्लिप। हम फ्लिप क्लासरूम का मेथड क्यों यूज करते हैं? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, चंद एक इंपॉर्टेंट रीजंस